हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो, त्रैमासिक संयोजित हो, चार मासिक संयोजित हो, पांच मासिक संयोजित हो, है ना, 10 मासिक संयोजित हो। ये सब का मतलब क्या होता है, ये हम लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में तो अलग बात है, लेकिन पहले मतलब को समझ लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वार्षिक संयोजित लिखा गया है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ष में प्राप्त ब्याज पर ब्याज, प्राप्त ब्याज पर ब्याज। अर्धवार्षिक मतलब क्या, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में, 6 माह में प्राप्त ब्याज पर ब्याज। त्रैमासिक संयोजित का मतलब क्या है, प्रत्येक 3 माह में ब्याज पर प्राप्त ब्याज पर ब्याज। चार मासिक संयोजित मतलब क्या होता है, प्रत्येक 4 माह में प्राप्त ब्याज पर प्राप्त ब्याज को ही क्या कहते हैं, संयोजित कहते हैं। वार्षिक संयोजित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड टर्शियरी। तो बहुत तरह की बात है, तो पहले हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, अभी हम लोग बनाना शुरू नहीं किए। अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में इन चीज़ों को रखिएगा, है ना। अर्धवार्षिक क्या होता है, त्रैमासिक क्या होता है, चारमासिक क्या होता है। वार्षिक संयोजन का मतलब ये है कि हम लोग का एक वर्ष में ब्याज जो भी प्राप्त होगा उस ब्याज पे ब्याज देना होगा। ब्याज पे क्या देना होगा, ब्याज। बस इतना ही बात रखते हैं। और अब हम लोग मेथड के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का। सभी तरीका को एक बार देख लेते हैं। चलें तो आगे। देखो, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला की इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। सब तरह की बात एग्जामिनर जानना चाहता है, ये नहीं किसी जानना चाहता है कि अब शॉर्टकट सीख क्या है, कभी कभी लॉन्ग कट भी पूछ लेता है। देखो, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर एक रेट दिया गया है, उस रेट के अकॉर्डिंग आपसे, है ना, ब्याज चाहिए, तो जो डायरेक्टली जो रिलेशन होता है अमाउंट का फॉर्मूला बनने के लिए, वो प्रिंसिपल अपने आप में क्या है बाबू, 100%। कितना है, 100%। जो भी रेट दिया रहेगा उस रेट परसेंट को जोड़ देंगे, और जितना समय है उस समय को पावर में डाल देंगे, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100% प्लस R% के पावर क्या, T। एग्जाम्पल के लिए गुरुजी, अगर 10% दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 10% रेट, तो प्रिंसिपल इंटू 100% में 10% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110% के पावर क्या, T। इसी को लिख सकते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 110% को 1.1 लिख सकते हैं, इसके पावर T। इसी को लिख सकते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 11/10 के पावर क्या, T। ये सब क्या है, फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, हमको नहीं लगता कोई कष्ट है, बड़ा सिंपल हो गया कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ही ज्यादा हो गया था, इसको मिटा। अब आ जाते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कुछ नहीं है, बुड़बक बनाया जाता है ना। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिखते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या लिखते हैं, रेशियो। अगर 10% लिखा गया है बाबू, 10% अगर रेट लिखा गया तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर 100 रुपया मूलधन होगा तो एक साल में 110 रुपया मिश्रधन हुआ होगा, हाँ या ना। हम बोलेंगे सर ये तो ठीक है, समय तो हमें पता नहीं है, तो समय अगर मान लिया जाए T बराबर 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष, तो इसी का स्क्वायर करते हैं। तो अमाउंट और प्रिंसिपल, अमाउंट और प्रिंसिपल, आप देखेंगे 11/10 का क्या, स्क्वायर,
तो अमाउंट और प्रिंसिपल का अगर रेशियो देखें या प्रिंसिपल अमाउंट का, तो 100 है और ये कितना है 121, और अंतर क्या क्या हो जाएगा 21। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, 21 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरीका को दूसरे तरीका से ऐसे समझते हैं, गुरुजी 10% का मतलब कितना 1/10, नीचे वाला को मूलधन मानेंगे, ऊपर वाला को इंटरेस्ट मानेंगे 1 साल का, क्या 1 साल। तो प्रिंसिपल अगर 10 है और 1 इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। अगर 2 साल बोला गया है तो दोनों का स्क्वायर, तो 100/121, ये क्या है बाबू सी। तो अगर आप गौर करें है ना, तो सब बात एक ही है। सब बात क्या है, इसको पावर 2 करेंगे तो 121 और 100 हो जाएगा, ये इधर जा पी इधर जाएगा, अरे बोलो भागा में। तो सब एक ही बात है, किस तरीके से आप कंफर्टेबल है मैटर ये करता है। तो इतना को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ समझ में आया बाबू ये सब बात। एग्जाम में डायरेक्टली भी ऑप्शन में रहता है, जान के एग्जामिनर स्टाइल मारता है कि कहीं ऐसे स्क्रिबल नहीं ना सीखा है, पुरानी बातों को भूल तो नहीं गया है, ऐसे भी ऑप्शन में रहता है। तो सब बात क्या है बराबर। अगला मेथड आ जाए कि पहले इसी से सॉल्व करें तब अगला मेथड की बात करेंगे। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा बीपीएससी मेंस का डेट दे दिया है, ओहो, चलता रहेगा, अपना बिहार है यहाँ सब कुछ एक साथ चलता है का, एक साथ सब कुछ चलता है। उधर बीपीएससी का मेंस का डेट दे दिया, इधर बीपीएससी टीचर का भी लगातार चल रहा है, स्टेट अभी नहीं दिया है, बहुत दिक्कत है जी। ये सब चलता रहेगा, इसी के बीच में आपको रास्ता बना के आगे निकलना है दौड़ते हुए। सभी प्रॉब्लम समस्याएं चलती रहेगी। हाँ क्वेश्चन लिखें, छोटा छोटा क्वेश्चन, अगला मेथड के बारे में बाद में बात करें। अगर हम लिख दें कि किस मूलधन जो है 7200 रुपया कितना है, और जो दर दिया गया वार्षिक दर वो दिया गया 16.2/3%, वार्षिक क्या दिया गया है वार्षिक। तो समय 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यदि ब्याज क्या हो, ब्याज क्या हो बाबू वार्षिक संयोजित, क्या हो वार्षिक संयोजित, ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित। क्या बता पाएंगे यस और नो, यदि ब्याज क्या हो वार्षिक। 1400 आया, हाँ गुड गुड। हम बोलेंगे सर ऐसी बात है सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर, क्या 16.2/3% को सर 1/6 बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे 1/। रेशियो अगर लिखने जाएंगे सर तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या है इंटरेस्ट। तो अगर प्रिंसिपल 6 है आपके पास, अगर प्रिंसिपल कितना है 6, तो अमाउंट 7 हो जाएगा कि नहीं, मिश्रधन 1 वर्ष में 7 हो जाएगा, 6 पर 1 ब्याज लड़के। तो हम बोले जी सर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 36:49 आया है ना, 2 वर्षों में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। नहीं ये वाला जो अंतर है ये क्या है बाबू चक्रवृद्धि ब्याज, CI बराबर कितना 13, ये बाबू कितना दे रहा 7200, कितना गुना हो 2 गुना, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना, चलो खत्म। अगर मिश्रधन पूछ दिया जाए तो 49 दूनी, अरे बोलो 49 दूनी 98। कोई दिक्कत है हो, कोई डर है,
कोई डर नहीं है बोलो। अगला क्वेश्चन के बौछार करें, दे बना देगा। ला 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 14.2/7% वार्षिक, टाइम बराबर 2 वर्ष, CI बराबर इस बार दे देते हैं 750 रुपया। मूलधन बराबर कितना, मिश्र धन बराबर कितना, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। यदि ब्याज क्या हो, वार्षिक, क्या बता पाएंगे, यस और नो? अब वैसे बच्चे जो जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको 14.2/7% के लिए डर लगता है। डरना नहीं है, 1/7। क्यों? क्योंकि 14×7 = 98, 100/7, 100 से भाग देंगे तो 1/7, 6,000 आ गया। तो डरना ही नहीं। घबरा दिया का हो, घबरा दिया कोई नहीं, स्क्वायरवा नहीं करेगा। ला 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 ला। हाँ तो शुरू करें। हम बोलेंगे गुरुजी प्रिंसिपल कितना, 7, अमाउंट कितना बोलो, 8, मूलधन 7 और ये 8, ये 1 साल में गुरुजी, 1 साल में काम ना चली, 2 साल। 7 का स्क्वायर 49 होलो, 8 का स्क्वायर 64, 49 64 होलो गुरुजी कितना, 15, 15 हुआ। 15 बराबर कितना, 750। चक्रवृद्धि ब्याज 15 ना जी, कितना गुना, 50। 15 पचे 75, 50। पूछा का मूलधन, 49 × 50 बताओ, 49 पचे 250। बहुत बढ़िया, लूर हो रहा है तुम लोग को भी। और 64 × 50 बताओ, 320। झूठ बोले कौआ काटे। चलो, तो इस चैप्टर के लिए प्रतिशत ठीक होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। मतलब अनुकंपा वाला कोई चीज नहीं होना चाहिए कि बगल में गुना कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, वो सब इसमें नहीं चलेगा। बोलो, चलें आगे। नहीं लिखा होगा तो बोल दीजिएगा, शर्माइए ले जाइएगा कि नहीं, है ना। ला ला ला। तीन वर्ष देते हैं आप, डरोगे नहीं ना, पक्का ना। 21,870 रुपया। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, ये लिखना बहुत जरूरी है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, क्या हो बाबू, वार्षिक संयोजित, ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित।
झूठे बोले कौआ काटे। चलो 21,870 मूलधन है। 11.19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन क्या होगा? यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित हो, मतलब ब्याज पे ब्याज हर एक वर्ष के बाद लग रहा है। अमाउंट 30,000 आएगा। गुड, सही बोल रहा है। और CI तो निकाल ही लेगा क्या? वेरी गुड। हम बोलेंगे सर 11.19% कितना? 1/। मूलधन कितना गुरुजी? 9। मूलधन कितना गुरुजी? 10। 3 साल होना गुरुजी? हम बोले हाँ। तो 9 का क्यूब कितना बोलो? 10 का क्यूब कितना? 1000। कितना अंतर हो गया बोलो? 271। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। ये कितना दिया बताओ तो? 21,800। कौन नहीं जानता गुरुजी 30 गुना है ये। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा सर? 30,000। आई कितना हो जाएगा बोलो? 27 या 81, 3 कम 3, 8130 ना हो जाएगा हो बोलो? नहीं होगा? 8130 हो जाएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर है? बोल नहीं रहा है। अगला प्रश्न में आ जाओ तो। झूठे बोले कौआ काटे। चलो दूसरा नंबर देखो। गड़बड़ा जाएगा। चलो बताओ जी। बहुत अच्छा आप क्वेश्चन कर रहे। ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित। क्या हो? वार्षिक संयोजित। चलो बताओ। मूलधन 4,000 रुपया पहले वर्ष का जो रेट है, दर है बाबू 12.5%। दूसरे वर्ष का कितना? 10%। टाइम कितना? 2 वर्ष, है ना? तो मिश्रधन बताएं यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित। हम बोले गुरु जी तो क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत होगा कि नहीं? अच्छा 12.5% को डेट में, आज के डेट में कौन नहीं जानता जी? सर 1/8 होगा। अच्छा ये कौन नहीं जानता 1/ क्या होगा? 10। तो क्या बोल सकते हैं गुरु जी 8 से कितना हो जाएगा? 9। अरे नहीं होगा गुरुजी, इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, एक ही साल का है। ये 10 से कितना हो जाएगा? 11। बहुत बढ़िया गुरुजी। 10 8 दोनों रेशियो गुना कर देंगे। स्क्वायर तब करते थे दो रेशियो का जब सेम रेट होता था। ये रेट अलग अलग है तो गुना ही होगा गुरुजी। क्या? और 11 नामा कितना का अंतर बताओ तो? 19 का ना? कितना का? 19। अब ऐसी बात है कि अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला 4,000 है। क्या है ये? कितना गुना? तो 19 5 950। और ये भी कितना गुना? तो 99 5 495 सुना है? बोलो कोई दिक्कत है हो? समझ रहे हैं? लूर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा लूर? लेट से आएगा तो लूर कैसे होगा? जो शुरू में आया है वो एक एक चीज का दर्शन किया। नहीं, जब एक ही रेट रहता तो स्क्वायर कर देते, दो रेट है तो क्या किया हम लोग। अब आगे चले। हाँ।
टाइम बराबर रहेगा 1 वर्ष 6 महीना। 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष कितना? 6 माह। CI निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। और मूलधन 25,600 रुपया ये रहेगा। कह रहा कि 25,600 रुपया की धनराशि पे 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित हो। यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक संयोजित हो। मजाक नहीं, सीरियस बात है ना। लेकिन समय इस बार चेंज हो गया। कैसे होगा बोलो? तुरंत तुरंत जादू की छड़ी से चेंज कर देंगे ना। समझा? हाँ, कुछ तो परिवर्तन करें। परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्या नहीं है? घबराना नहीं है बोलो। 12.5% कितना पढ़ा है बाबू? 1/8। यानी कि पहला साल पूरा साल है तो 8 से कितना? 9। 8 से 9। थोड़ा छोटा छोटा बात आपसे हम कंफर्म करना चाहते हैं। आपका आप है आंसर हमको नहीं पता, झूठ क्यों बोले? देखो, छोटा छोटा बात हम पूछते हैं। जैसे 10% मान लिया 1 साल में ब्याज मिलता है, तो 6 महीना में 5% मिलेगा कि नहीं? अरे देखो पहले, ये ब्लू शर्ट वाला हल्के में मत लो। 1 साल में अगर 10% तो 6 महीना में कितना? 5%। अच्छा, 10% को 1/10 लिख देते हैं, तो 5% को 1/20 इसका आधा लिखते हैं कि नहीं? अरे बोलो, आधा है ना जी, 1/20। तो सेम सिचुएशन है कि 12.5% 1 साल का है, तो 6 महीना का इसका आधा 1/16 ना होगा? नहीं होगा 6 महीना का? हाँ या ना? 12.5% 1 साल का तो 1/8, तो उसका आधा 6 महीना 1/16। 1/8 का आधा कितना होता है? अभी भी कंफर्म नहीं है कि 1/16 ज्यादा बड़ा होता है कि 1/8। 1/16 छोटा ही होगा, इसका आधा होके हुआ है। हम बोलेंगे जी सर। यानी कि गुरुजी पहला साल का जो रेट है कितना? 8 से 9। दूसरा साल में मात्र 6 महीना यानी 16 से कितना? हम बोलेंगे जी सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। 1 साल और आधा साल, 1.5 साल का रेशियो है। 16 8 28 से सुना है, और 17 9 53 से सुना हो। ये 25 है, देखो तो कितना टाइम है गया? 256। कितना गुना है? इतना आया है तुम लोग का? ना आया है? ओह, आ गया है, आया है गोलू? कोई बात नहीं, अब तो सीख गया ना। इंटू कितना हो? 153 दिन 306। कैसा लगा मजाक? ठीक है, ध्यान देना। यदि ब्याज क्या है? वार्षिक ही संयोजित है। ये मत सोचना कि आधा 6 माह का लिए हैं तो अर्धवार्षिक हो गया। बहुत लोग अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है, ऐसा कोई बात। केवल 6 माह का ब्याज लिए थे, ये अर्धवार्षिक वगैरह कुछ बातें वैसी उस बात ही नहीं लेना। क्वेश्चन वही है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक का मतलब अलग होता है, जो संयोजन पढ़ाए हैं बाद में, वो ब्याज पे ब्याज वाला सीन है, वो अभी नहीं आया। उस हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, समझा? वैसा मास्टर नहीं है कि अरे यही तो कोना में बता रहे थे कि अगर 1 साल में किसी को 10% इंटरेस्ट ब्याज के रूप में प्राप्ति होती है, तो 6 महीना में 5% आधा प्राप्ति होगी। तो 1/8 का प्राप्ति आधा 1/16 प्राप्त हुआ, बस इतना ही किए। और कोई भी कुछ ऐसी बातें याद नहीं रखना है, टेंशन वाला। हाँ, 1/4 तो इसका दुगना हो जाएगा। 1/4 1/8 का दुगना हो जाएगा 1/4। क्या चले आगे? लिख लिया? लो लिख लो।
9.1/11% वार्षिक। टाइम बराबर तो लिख ही दिए हैं। CI बताना है, अमाउंट बताना है। यदि ब्याज क्या वार्षिक संयोजित हो, वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित हो, है ना। बताओ। बहुत खराब दिए हैं लेकिन बहुत सुंदर दिए हैं क्वेश्चन। अपने मन से देते हैं तो अपने मन लाइक क्वेश्चन। हाँ नहीं आएगा। इसमें नहीं देता है। अभी समझाया ना। बन जाएगा ना। आंसर केवल तुमको बता देना, हम बना के दिए हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को क्या किए हैं, बना के दिए। देखो ऐसा है बाबू, हेलो, ऐसे कि 9.1/11% 1/11 है ना हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में जब रेशियो लिखोगे तो 11 से कितना हो गया, ये तो 1 साल के हो गया। अरे 1/5वां साल का रेट को 1/5 से भागा देंगे ना जी, नहीं भागा देगा 1/5 से, तो कितना हो गया 1/, दूसरा साल में 1/5 ईयर है, दूसरे साल का 1/5 भाग, तो 1/11 का 1/5वां भाग, तो कितना हो गया 55 से 56, 55 से कितना 56, 55 इंटू 11 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 605 नहीं होगा, ये 11 इंटू 5 है, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 इंटू 5 कितना 605। हम मन में सोच के क्वेश्चन क्रिएट कर दिए, तुम लोग अभी इतना देर में। 56 × 12 कितना होगा बताओ ना जी, कितना 172। हाँ इसमें एक बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 672, 65 यूनिट CI। अच्छा मुन्ना, एग्जामिनर ने बोला कि ऐसा है कि हम एक शून्य रखेंगे, एक क्या रखेंगे, तो हम बोले हमने भी शून्य रखना, हमने भी एक शून्य रखना, बात खत्म। तो ये हो गया 650, ये हो गया 6720, ये था। कैसा लगा मजाक, सीरियस नहीं है। टाइम खराब है नहीं। SSC CGL में 2.2/5 वर्ष भी दिया है, 2.2/5 वर्ष। इन बातों को समझना होगा आपको। हमको क्या, हमको तो बोलेगा दिन रात इसमें देते रहेंगे। हमारा डेटा क्रिएट करने में कोई दिक्कत है। चले आगे तो चलो आए पूर्णांक बोला दें, बहुत मजा आ रहा है तुम लोग नहीं। ओह हो कितना बढ़िया लड़का हो जी तुम। ब्याज वार्षिक संयोजित ही रहेगा, ब्याज क्या रहेगा वार्षिक
हम्म, इक्कीस। चलो बताओ, 1 पूर्णांक 2/7 वर्ष। अब बोलेगा ऐसे कौन देता है क्वेश्चन सर, मैं कह रहा हूं ना बनाना होगा। ऐसे कौन देता क्वेश्चन, जो भी इंजॉयमेंट आज भर, कल से तो हम लोग के चक्रवृद्धि ब्याज में तो मुड़ेंगे सक्सेसिव वाला पढ़ा के, एक बार ट्री पढ़ा के। नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज फाउंडेशन की तरह पढ़ोगे तो 15-20 दिन लग जाएगा। CI 840 आ गया बाबू। गुड गुड, वेरी गुड। 16.2/3% कितना, 1/। गुरुजी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में अगर हम रेशियो लिखें तो पहला साल में कोई दिक्कत नहीं है, 6 से कितना हो गया। कहानी गुरुजी दूसरे साल की शुरू होती है, क्योंकि इसने 1/7 वर्ष के बारे में बात की है। हमारे पास रेट 1/6 है, इसका 2/7 भाग ही दूसरा साल में होगा, तो 2 तो कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। 1/ कितना हो जाएगा, 21। तो हम बोलेंगे गुरुजी इसका मतलब गुरुजी 21 से कितना हो गया, 22। 21 से कितना, 22। और गुरुजी काट भी सकते हैं, सतिया सतिया कितना हो गया, देखो 3 दूनी का 11 दूनी 22। गुरुजी इधर 9, इधर कितना, अंतर कितना का, अच्छा 9 378 को कितना टाइम में काटेगा हो, 9 चौका 42 मारेंगे ना, 42 दूनी 800। अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे, हमारी उतनी कोई जरूरत नहीं है तुम लोग का। 2 4 2 6 4 है ना हो, बोलो कोई दिक्कत है, लूर हो रहा है ना, मैटर ऑफ लूर। इसी तरीके से 2.5 साल भी रहता है तो 2 साल का रेशियो, फिर तीसरा साल में वैसे कर लेंगे। नहीं कितना पढ़ोगे, वृक्ष वृक्ष पेड़ पौधा नहीं पढ़ा है बहुत, इसमें मैटर समझ गया ना। किसमें किसमें करवाया नहीं है बोलो, पूछो ना उन लोग से। फॉर्मूला से भी करवाए हैं और रेट निकालने वाला भी करवाए थे। तुम एब्सेंट था क्या, इसलिए दोनों क्वेश्चन करवाए थे ना बालक। हमको पता था ये जब आएगा तो पूछेगा कि वह नहीं करवाए थे, इसलिए मैंने करवा दिया था। चले अब लगाओ हेडिंग, मेथड नंबर दूसरा चलते हैं, ट्री मेथड। ट्री मेथड कुछ नहीं है, रेशियो मेथड का एक्सटेंशन है। रेशियो मेथड का क्या है, एक्सटेंशन है। जो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्री मतलब वो रेशियो मेथड था। अब एक्सटेंशन क्यों जरूरत पड़ा उसको समझते हैं। अब जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ओवरऑल रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारा चीज मिसिंग था। जैसे कि CI माइनस SI की बात हो रही थी, नहीं हो रही। अच्छा सेकेंड ईयर का CI, पार्टिकुलर ईयर का CI की बात हो रहा था, सेकेंड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI क्या होगा, ये सब चीज का बात नहीं हो रहा था, तो मजा नहीं था उसमें, मजा नहीं। केवल हम लोग मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन की बात कर रहे थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि हर एक टर्म को समझना, क्या तीसरा साल में कितना ब्याज लगा, दूसरा साल में कितना लगा, मतलब हर एक साल में ब्याज हमें पता होना चाहिए।
तभी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी जी, और नहीं तो मारपीट हो जाएगा। तो ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें रेशियो मेथड को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाकर लिखते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ भी प्रिंसिपल रख लें, रेट बराबर अगर मान लिया लिख लें बाबू 16.2/3% क्या वार्षिक, टाइम बराबर कितना लिख लें बाबू 2 वर्ष, तो सारा चीज निकाल सकते हैं। इसमें सी आई भी निकाल सकते हैं, सी आई माइनस एस आई भी निकाल सकते हैं, सी आई सेकेंड ईयर का भी निकाल सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल रखते सकते हैं 14,400, 14,000 कितना 14,400। तो केवल अगर रेशियो मेथड की बात होती तो रेशियो मेथड में डायरेक्टली हम लोग चुपचाप लिख नहीं लेते थे इसमें कि 16.2/3% कितना बाबू 1/6 लिखते थे, याद है। अरे हाल ही फिलहाल में तो लिखते थे, पिछला साल, याद आया कि नहीं। 1/6 5 मिनट पहले की बात है, तब भी ऐसे कह रहा। रेशियो लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में क्या 6 से 2 साल है तो 6 का स्क्वायर 7 का 36 और 49 ही नहीं लिखते थे। लेकिन ट्री मेथड में क्या करते हैं वो एक चीज एक बार देखने की कोशिश करें। हम बोलेंगे सर अभी भी 1/6 ही है, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे मूलधन को 6 का स्क्वायर 36, वहां भी 36 था यहां भी 36 है, वहां भी 36 था यहां भी 36, लेकिन इसमें पता लगेगा क्या क्या हो रहा है। यानी कि हम लोग 6 का स्क्वायर करके क्या मानेंगे प्रिंसिपल मूलधन, क्योंकि 2 साल के लिए, कितने साल के लिए है, और जिसको हमने स्क्वायर किया है वो मूलधन पे अगर वही रेट से अगर ब्याज लगे, मतलब जिसको स्क्वायर किया उसी का 1/6 निकालोगे तो 6 नहीं होगा। मतलब बुड़बक बनाने वाली बात है कि नहीं। इसी नंबर का स्क्वायर करो और उसी को 1/6 भागा दो तो वही वैल्यू ना आएगा जी। तो 36 का 1/6 कितना 6। ये पहले साल का ब्याज है। ये कौन सा साल का ब्याज है, दूसरे साल में फिर से 1/6 लगेगा तो कितना 6। और अब ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी ब्याज पे ब्याज हर एक वर्ष में लगेगा, एक वर्ष में लगा हर एक ब्याज पे ब्याज। तो ये 6 पे 1/6 लगेगा तो कितना होगा 1, क्योंकि पहला साल के ब्याज पे ब्याज लगने की प्रक्रिया को ही तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब बोलेंगे जी सर, अब देखो पहले वाला सारा बात क्लियर है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज देखो तो 6 6 12 1 13, यहां भी 13 ही ना हो रहा था जी। 36 और 49 का अंतर कितना था, यहां भी क्या है 13, लेकिन इसमें एक ठहराव है। इसमें क्या है ठहराव, ठहराव कैसे है गुरु जी, इसमें हमें ये सुकून मिल रहा है कि पहला साल में 6 लगा, पहला साल में कितना लगा 6, गुरु जी दूसरा साल में कितना लगा 7। गुरु जी केवल जो मूलधन पे केवल मूलधन पे जो ब्याज लगता है उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना लगा 6 6 12। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6 6 12 1। अगर हमसे पूछ दिया जाता सी आई माइनस एस आई क्या है तो हम बता देते हैं गुरु जी 13 में से 12 गया 1। अगर हमसे पूछ दिया जाता सी आई दूसरे वर्ष का क्या है, सेकेंड ईयर का क्या है, तो कितना हो जाता 7। सारी बातें जानकारी है कि नहीं। अमाउंट पूछ दिया जाता गुरु जी तो 36 में ये 13 इंटरेस्ट जोड़ देते, 13 इंटरेस्ट क्या कर देते जोड़ देते, तो 36 13 49, वहां भी 49 था यहां भी 49, तो इसमें सारा पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं बोलो। अब ये 36 की वैल्यू कितना हो 14,400, 36 और 44 से सुने हैं कि नहीं 400, सब में 400 से गुना कर दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, ये बोलो जो जो निकालना सब निकल जाएगा कि नहीं। तो इसको एक बार कॉपी कर ले, क्या कर ले कॉपी, कॉपी बहुत आसान है ना ट्री मेथड। केवल क्या करते हैं हम लोग बुड़बक बनाते हैं। रेशियो मेथड में हम लोग 3-4 क्वेश्चन सीख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग रेट इक्विवेलेंट मेथड चलेंगे, और फिर उसके बाद सीट है हम लोग के पास, उस सीट से फटाफट करेंगे, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज एकदम उड़ाते हुए चलेंगे। 2 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज खत्म। पढ़ाएंगे सारा चीज, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं पढ़ाएंगे।
बहुत जल्दी आ गया। ठीक किया, ठीक किया, जल्दी आ गया क्या। चले आगे दे क्वेश्चन। हाँ, गाछ मेथड चल रहे हैं। ये साते जैसा देखने में लग रहा है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आप रिवीजन इसको करके आएंगे कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये, पढ़ाना तो लगातार हम पढ़ा देंगे, खत्म। नहीं चलें तो अगला क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको कि प्रिंसिपल निकालना रहेगा, रेट बराबर है कितना रख लें, तुम ही लोग बोल लो, 6.2/3% वार्षिक। टाइम बराबर रहेगा 2 वर्ष। CI दूसरे वर्ष का दे दिया है एग्जामिनर, दूसरे वर्ष का 1120 रुपया दे दिया। कितना दे दिया पता है? 1120। तो CI पूरा निकाल सकते हो, CI माइनस SI निकाल सकते हो? आए नहीं निकाल सकता है। अमाउंट वगैरह प्रिंसिपल वगैरह भी निकाल सकते हो। देखो केवल तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या स्थिति है? मार पीट रहा है कि नहीं? न्यूजीलैंड मार नहीं रहा है मैचेज। मैच से दूर हो गया। यहां चालू कर दे मैच, मैच चालू कर दें, बोलो। नहीं कोई मैच से संन्यास ले रहा है, कोई पढ़ाई से संन्यास ले रहा है। बहुत दिक्कत वाली बात हो जीवन में जी। अच्छा बाबू, 6.2/3% को क्या बोलोगे? 1/। पक्का ना? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा पता है? 15 का स्क्वायर 225, क्योंकि 2 साल की बात हो रहा है। इसका 1/15 निकालेगा बाबू तो वही 15 ना आएगा जी। अरे जिसका स्क्वायर किया है उसी का 1/15 निकाल रहा है, 15। और ये वाला 1/15 निकालेगा तो कितना? 15 है। बुड़वक बनाने वाली बात है कि नहीं? और ये पहला साल के ब्याज पे ब्याज एक कितना? 1। और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो? 16। 16 बराबर कितना दे दिए हैं? ओहो, ये भी लगता कटने वाला ही है नहीं। 16 ते बलोतल से 1 यूनिट बराबर कितना? जो पूछ रहा है वो बता दो ना, कितना पूछ रहा है बताओ तो। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 200। तो 225 में एक यूनिट का वैल्यू कितना हो? 70। तो 25 ते 75 से सुना है बोलो। 7 दूनी 14, 1 15, 15,700। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है CI कितना हो गया? 15 15 30 1, 31 से कितना हो जाएगा हो? 217। एक सुना CI माइनस SI, ये वाला जो एक्स्ट्रा है एक गुना कितना? अच्छा तुम लोग झूठ मत बोलो, ये बहुत ही हवा बना रहता है, बहुत टफ है टफ है गुना भागा आता तो ईसन मर दे, ये ईसन का मैथ का था, ईसन मैथ है वो। जानते हो अगर तुम्हारा प्रतिशत ठीक रहेगा तो इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं। मन में क्या घटना होगी पता है? 15 का स्क्वायर, 15 1 16, 16 7 बलोतल से सब कुछ दिखना चाहिए आंख में। 15 15 1 क्या? 15 15 सब कुछ पता है, कोई कलम घिसने की जरूरत
चले 3 साल में 2 साल तक सीख गया नहीं। अच्छा इसी में कुछ चेंज कर दें क्या? एक वर्ष 6 माह लिख देते हैं। नया क्वेश्चन हो गया, तुम लोग ऐसे नहीं मिटा देना, समझा ना कि मिटा देगा जी? पक्का ना? ला 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 ला। चलो अब बनाओ। राम सिया राम जय जय राम। देखो देखो बनाओ बनाओ। 6 मंथ कितना होगा? 6 मंथ होता है। 1 वर्ष 6 माह। एक वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा आज खत्म कर दें? का बेरा कर दी। बोल रहा का तू कर दी। हाँ देखो ऐसा है कि 2 वर्ष के जब अंदर हो, 2 वर्ष के क्या हो अंदर हो, तो घटनाएं सारी 2 वर्ष वाली होगी, सब लक्षण क्या होगा 2 वर्ष वाला, बीमारी क्या है 2 वर्ष का ही। अब जब सुई देने की बात आएगी तब हम लोग थोड़ा सा कम पावर वाला देंगे। ध्यान से देखो 1 वर्ष 6 माह, तो 1 वर्ष का ब्याज तो ये पूरा 15 है, बोलो। लेकिन ये अगला साल में ये पूरा वर्ष का है जी, 12 महीने का है, हमें चाहिए कितना महीना का? 6 महीने। तो तुम खुद बताओ 6 माह जो है 12 माह का आधा है कि नहीं? नहीं आधा है, 1/2 पार्ट। यानी कि 6 अगर 12 महीना का 16 तो 6 महीना का अगर आप केवल देखना होगा तो 16 बटा कितना 2, तो कितना 8। यानी ब्याज केवल 6 महीना में कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? यानी गुरुजी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तो पहला साल पूरा 15, अगले साल में कितना 8, तो 15 8 कितना होता हो 23। तो 23 की वैल्यू कितना है? 1840। 63 चौरासिया से सुने हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 80। तो 225 इंटू कितना हो जाएगा मुन्ना? 80। सुनना 25 80 200, 8 दूनी 16 दूं 18। देखो ना कितना बढ़िया आंसर दे दिए हैं सोच के। सी आई माइनस एस आई, अभी तो तुमको 1 दिख रहा है लेकिन उसका आधा भाग ना सी आई माइनस एस आई होगा जी। अरे बोलो ये पूरा जब आधा होगा, पूरा जब ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये आधा होकर 7.5 होगा और ये आधा होकर कितना हो गया? आधा हो गया, 1 का आधा। यानी गुरुजी आधा यूनिट, आधा बराबर कितना? 1/2 इंटू कितना 80। अब बताओ कुछ है हो? दूसरे वर्ष का कितना है? 8। दूसरे वर्ष में केवल 6 ही महीना का है ना, तो 6 महीना का इंटरेस्ट कितना? 16/2 कितना 8। हम बोले जी सर, तो 8 इंटू कितना मुन्ना 80, तो 600। बोलो समझ में आ रहा है? ये बोलो नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पेड़ पौधा मेथड का हम लोग आधा चल गए हैं, इसके बाद 3 साल वाला सिखाएंगे। एक के दिन में हम लोग इतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। हमको लगता है ज़्यादा में तो टेंशन हो जाएगा इन लोग को। इतना पहले आप लोग रिवीजन करके आना है ना, इसको रिवीजन करके आना, रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे का सफर तय करें।
लेकिन पढ़ तो लिए ना ज़्यादा।